विदुर जी महाराज को धृतराष्ट्र ने बुलाया और कहा, मेरे हृदय में बड़ी बेचैनी, बड़ी घबराहट हो रही है। आप महात्मा हो विदुर, अपने उपदेश से इसका कारण बताओ और उपाय करो। तब विदुर जी ने बताया कि भैया, यदि कऊ घर के गृहस्थी के द्वार पे कोई सामान्य व्यक्ति भी अतिथि के रूप में आ जाए और बिना खाए लौट जाए, बिना कुछ पिए लौट जाए, उसके पुण्यों को ले जाता है। और तुम्हारे यहां से तो परमात्मा आया और बिना पानी पिए, और उसका अपमान और हुआ। दुर्योधन ने तो बांध में बांधने की कोशिश की थी, कितना अपमान हुआ। अब घबराहट तुम्हें नहीं होगी, बेचैनी तुम्हें नहीं होगी तो किसको होगी? जिस घर में, जिस आंगन में, जिस दरवाजे पर परमात्मा का अपमान हुआ हो, जिन घरों में, जिन गांवों में, जिन आंगनों में, जिन मोहल्लाओं में परमात्मा या महात्मा का अपमान होता है, उनमें एक दिन आग लग जाती है, जैसे लंका। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरए नगर अनाथ कर जैसा, जरए नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरए नगर अनाथ कर जैसा। भैया, विदुर जी कहते हैं कि भैया, अभी तो तुम्हारे भीतर आग लगी है, ये भीतर बेचैनी की, घबराहट की। अब ये जब आग बाहर प्रकट होगी तो इसमें न जाने कितनी अक्षौहिणी सेनाएं जल करके ध्वस्त हो जाएंगी। इस आग में ही तो महाभारत होगा। पहले आग भीतर लगती है, फिर आग बाहर लगती है। और दुर्योधन जैसे उत्पाती और आताताई लोग यदि तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे महलों में बने रहे तो यहां शांति कभी होने वाली? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक सूखा बांस का वृक्ष पूरे वन में आग लगा देता है, ऐसे ही एक कुपुत्र पूरे खानदान का नाम डुबो देता है, पूरे खानदान की नाक कटा देता है। एक कुपुत्र हो या फिर एक कुलक्षणी बेटी हो, तो फिर पूरे खानदान की नाक कटा देती है। उसमें जल करके ध्वस्त हो जाता है पूरा कुनबा। विदुर जी महाराज ने बहुत समझाया कि यदि तुम्हें इसको बचाना है, खानदान को, तो इसका त्याग कर दो। लेकिन भैया, जहां ममता बैठी हो, जहां मोह बैठा हो, वहां त्याग की बात कहां सुहाती है। ऊसर बीज पै फल जथा, ऊसर बीज पै फल जथा। ऊसर में बीज बोना है। कामी को, क्रोधी को, लोभी को, इनको जो है त्याग का उपदेश, वैराग्य का उपदेश करना है। ऊसर में अपने बीज को बोना है, बेकार करना है।
धृतराष्ट्र की तो एक बात समझ में नहीं आई, बस यही कहता रहता है माम कहा पांडवाश्चैव, माम कहा पांडवाश्चैव। लेकिन शकुनी सुन गया। अब विदुर जी कह तो सही रहे थे, लेकिन शकुनी ने उसी बात को पलट करके दुर्योधन की बुद्धि खराब कर दी। जिस गांव में शकुनी जैसे लोग रहेंगे उस गांव का तो परमात्मा भी रक्षा नहीं कर सकता है। जिन घरों में मंथरा रहेंगी है वहां पर राम को टिकने नहीं देगी। जो मंथरा थी या शकुनी था, उसने बात को दूसरे तरीके से घुमा फिरा करके कहा कि तेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले लोग तेरे ही बारे में तुम्हारे पिताश्री को भड़का रहे हैं। सत्य बात कह रहे थे वो तो, कि यदि कोई व्यक्ति या तो सुधर जाए या फिर उसका त्याग होना चाहिए। लेकिन जहां चुगलखोर रहते हैं ना, वहां शांति तो रह ही नहीं सकती। न उस परिवार में, न उस गांव में, न उस पुरा में हैं। चाहे वो रायचंद को पुरा होए, चाहे वो ओरेटी होए, हैं। जहां चुगलखोर होगा हैं और जहां चुगलखोर नहीं होगी हैं, वहां शांति रहने वाली नहीं है। भैया दुर्योधन ने आकर के और विदुर जी महाराज को कड़े शब्दों में ऊंचे स्वर में फटकार लगा दी। जबकि ये लगता है भतीजा दुर्योधन और विदुर लगते हैं काका। और जहां कम उम्र के लोग जिनका माथा झुकना चाहिए और उनकी जीव चलने लग जाए तो समझ लो उनका विनाश नजदीक है। जिनका माथा चरणों के लिए झुकना चाहिए, उनकी जो है चबर 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 जीव चलने लग जाए बड़ों के सामने, तो समझ लो अवजा खानदान में महाभारत है वे ही 12, चाहे मानो और चाहे मत मानो, है ना। अरे खानदान तो वो है जिसमें बड़ों के सामने सर उठाने का मन न हो, पलकें झुकी रहे हैं। राम जी के सामने भरत कभी आंख उठाते हैं? नहीं। लक्ष्मण नहीं। तो विदुर जी महाराज ने देखा कि अब इस घर में बैर का बीज बुब गया। शकुनी ने दुर्योधन के हृदय में क्या बो दिया? बैर का बीज। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, अपने बड़े बूढ़े चाचा, ताऊ, पिताजी, अपने बड़े बूढ़े चाहे कैसे हो भले बुरे, लेकिन अपने खानदान का बुरा नहीं चाहते। हाँ या ना? अपने खानदान का बुरा नहीं चाहते। लेकिन यदि किसी पराई जवान से तुमने इनके बारे में कुछ सुनोगे तो घर में विद्रोह रहेगा, रिश्ता बिगड़ जाएगा। क्योंकि और लोगों से, बाहर के लोगों से सुनोगे तो वो न जाने कितनी उसमें नमक मिला के, मिर्च मिला के हैं कि तुम्हारे चाचा ने तुम लोगों को इतना सताया, तुम्हारे ताऊ ने तुमको इतना सताया। तो जब ये जहर बो दिया जाएगा ना, और कभी कभी तो लोग बेटों में बाप के प्रति जहर भर देते हैं। ऐसा कोई बाप होता है? बता हैं, ऐसा कोई बाप होता है क्या? तो कभी कभी यदि ऐसे जहर भरने वाले लोग ऐसा जहर भरते हैं, फिर बाप कह कह के मर जाए कि ना बेटा तू मेरो बेटा है? लेकिन उसकी समझ में नहीं आती। वो तो जी कहता हमें तू मेरा बाप
ऐसो बाप मैं कहूँ ना देखो, क्योंकि एक बार निगाह बिगड़ जाए ना, देखो भैया टीवी बिगड़ जाए तो सुधर जाएगी, मोबाइल बिगड़ जाए तो बोलो सुधर जाएगा, मोबाइल बिगड़ जाए तो सुधर जाएगा, लेकिन व्यक्ति की खोपड़ी बिगड़ जाए एक बेर है तो जाको कोई मिस्त्री बनो ना, जो जा खोपड़ी एक बार बिगड़े के बाद सुधार दे। इसलिए इस खोपड़ी की बड़ी रक्षा करना, इसमें अपनों के प्रति कोई जहर न भर दे, हैं अपनों के प्रति कोई द्वेष न भर दे, इससे बचना, क्योंकि एक बार बिगड़ गई ना फिर इसका कोई मिस्त्री, कोई मैकेनिक, कोई इंजीनियर नहीं है। ये बिगड़ती है तो बिगड़ती ही चली जाती है। विदुर जी महाराज ने उसी समय निर्णय कर लिया कि अब यहां लग गई है आग, और बुद्धिमानी इसी में है कि यदि मेरे कहे थे कोई ना बच रहा हो तो बाहर में जाओ, कम से कम अपने को तो बचा लेना चाहिए, हैं? उसी समय परिवार का त्याग कर दिया और सीधे वृंदावन, हैं? उद्धव जी से भेंट हुई, उसके बाद पहुंचे हैं हरिद्वार मैत्रेय जी के पास में, और मैत्रेय जी महाराज भी भगवान के परम भक्त थे, जो अंतिम समय पर उद्धव और मैत्रेय ये दो ही कृष्ण भगवान के पास रहे थे। एक बार मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी तुमको भगवान बहुत प्यार करते हैं। जब कभी भगवान के नजदीक रहे थे मैत्रेय, तो बता रहे थे कभी कभी भगवान तुम्हारी बहुत याद करते थे। तब विदुर जी को बड़ा खेद हुआ कि मैं संसार के संबंधों में फंसा रहा और भगवान मुझे याद करते रहे। अरे मुझे पता चल जाता कि भगवान मुझे याद करते हैं तो मैं तो कब का दुनिया में ठोकर मार के आ गया होता।